हम चौंक गए। हमने कहा भाई ये किस किस्म का। तो मुझे कहना चाहता हूँ भारत माता की जय। हालात थे कि मस्तूंग जैसे इलाके में आप पाकिस्तान का झंडा भी फ्लाई नहीं कर सकते। भारत का मतलब ही मोहब्बत है, भारत का मतलब ही प्यार है, और भारत के लोग चाहे उनका कोई धर्म हो। जाफर एक्सप्रेस वाकया इस वक्त आलमी मंजरनामे में भरपूर तवज्जो का बायस बना हुआ है। वो सब कुछ होना शुरू हो गया है जो हम जैसे चंद गिने चुने पागल आज से 3 साल पहले बताना शुरू हो गए थे। मैं कहूँगा कदम कदम रवां बिबित दिलेरो पालवां बिबित। मेरे बलोचों को जो 12 शहीद हुए हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। तो मुझे लगता है अब ये जो बलोच इंसर्जेंसी है इतनी सोफिस्टिकेटेड और इतनी उस लेवल की हो गई है कि तमाम 214 होस्टेजेस को उन्होंने मार दिया है। इतने बड़े लेवल पर प्लानिंग, 440 मुसाफिर उस ट्रेन में सवार थे, उसमें एफसी एहलकार भी थे, फौजी जवान भी थे, फिर उन्हें यरगमाल बनाना प्रॉपर प्लानिंग के बाद। और भारत ने इस इल्जाम का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहाँ है। ऐसा लग रहा है जो गुज़श्ता कुछ अरसे में दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं कि जैसे हुकूमती रिट खत्म होती जा रही है। आप देख रहे हैं नेतन्याहू और मोदी का क्या ये है, दोस्ती है। आए मैं गवादर के चंद हजार लोग आपको दिखाऊं जिनके पास साफ पीने का पानी नहीं है। हम अपनी आंखों के सामने सब कुछ अनफोल्ड होता देख रहे हैं और हमें दुख है और हमें तकलीफ है। बलोच लिबरेशन मूवमेंट के जो इंसर्जेंट्स हैं उन्होंने किए हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अब बलूचिस्तान के आजाद होने की मांग और भी तेज हो गई है। बलूचिस्तान में भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के लगाए झूठे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि दुनिया जानती है कि आतंकवाद का केंद्र कौन सा देश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम पाकिस्तान के किसी भी आरोप का खंडन करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म का केंद्र है। पाकिस्तान अपनी अंदरूनी समस्याओं और नाकामियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता रहता है। इसमें बेहतर होगा कि वह खुद के गिरेबान में झांके। गुरुवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने भारत पर झूठे आरोप लगाए थे। बलोच लड़ाकों ने गुरुवार को हाईजैक ट्रेन छुड़ाने पर पाकिस्तानी सेना के दावे को झूठा करार दिया। बलोच लिबरेशन आर्मी ने कहा, अभी भी बलोचिस्तान के सिबी इलाके में लड़ाई जारी है। बीएलए ने बताया कि पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। सेना अपनी हार और नाकामी को छिपाने के लिए लगातार झूठे दावे कर रही है। कुछ कंट्रीज जो है वो एक हमले के पीछे हैं और कुछ एक के पीछे हैं। इसको जो है इसका तयन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। लेकिन इसी के साथ जो भारत है उसने फिर इसका जवाब भी दे दिया और उसकी तरफ से ये कहा गया, स्ट्रांगली रिजेक्ट किया गया है। इंडिया की तरफ से जो उनकी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रिस्पॉन्स जो है मीडिया पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से वो ये दिया गया है कि वो स्ट्रांगली रिजेक्ट द बेसलेस एलिगेशंस मेड बाय पाकिस्तान। द होल वर्ल्ड नोज वेयर द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। पाकिस्तान शुड लुक इनवर्ड्स इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स एंड शिफ्टिंग द ब्लेम फॉर इट्स ओन इंटरनल प्रॉब्लम्स एंड फेलियर्स ऑन टू अदर्स। उनका पैन गरेबान विच आप जो है गरेबान में झांक लें। बाहर की तरफ से कहा गया है कि आप गरेबान में झांके या लुक इनवर्ड, आप देखें कि आपके अंदर क्या हो रहा है और वहीं से आप ढूंढें और पकड़ने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप इस फेलियर का जो है, यानी वो ये कह रहे हैं कि ये फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, या जो भी फेलियर है दहशतगर्दी के खिलाफ, के आप उनको जो है वो नहीं पकड़ पा रहे। जो दहशतगर्दी हो रही है या जो बीएलए और उसके साथ के मजीद ब्रिगेड और ग्रुप्स जो हैं वो जो भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो फिर जब उनको नहीं पकड़ा जा सका तो फिर जो है इल्ज़ाम हमारी तरफ वो शिफ्ट कर दिया गया। ये इसका अगर आप क्रक्स पूछे तो इसका यही है। उन्होंने कहा भी यही है, एग्जैक्टली जो है वो वर्ड्स भी यही हैं। तो ये अब जो है ना वो एक खींचातानी, यानी ये कि इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम और इस तरह की ये सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, अब जब हम इससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो होता ये है कि कहा ही जा रहा है कि 21 लोग जो हैं वो शहीद हुए, उनके सबके सब मार दिए गए और साथ ही जो है सब वापस आ गए और खुद भाग के भी आ गए, उनको सबको छुड़ा भी लिया गया। तो वो तमाम वीडियोस और एविडेंसेस जो कि आई विटनेस की हमारे सामने आई हैं और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 10-10 की टोलियों में एक साथ ले जाके खड़ा कर करके उनको हमारी आंखों के सामने गोलियां मारी गई हैं लोगों को,
चाहे उसमें वो पुलिस वाले थे, फौजी थे या आम लोग थे या जो भी, यानी पंजाबी और जिनको पकड़ पकड़ के मारा गया है, बलोचियों को छोड़ दिया गया, तो वो सब लोग क्या झूठ बोल रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि उनके इतने बड़े सानहे के बाद उनके सर पर जो है वो कोई प्रॉब्लम हो गई हो, उनके दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई हो कि वो ओल फोल बक रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि इतनी देर का मुहासरा था, होस्टेजेस को पकड़ के रखा हुआ था, वो दिमाग भी चल जाता है, इंसान पागलपन सा भी महसूस करता है। ये भी हो सकता है एक और बात कि वो उस वक्त अपनी मोबाइलों पर जो है वो कहें कि भाई क्या करें, अब इन्होंने तो पकड़ा हुआ है, तो उन्होंने वो एक्शन मूवीज देखनी शुरू कर दी हो। तो एक्शन मूवीज में तो आपको पता ही ऐसा होती है, जो वो कह रहे हैं कि भाई 10 लोगों को सामने खड़ा करके मार दिया। तो असल में मुझे लगता है एक्चुअली वो जो आई विटनेस है, उन्होंने अपने मोबाइल फोन्स पर ना वो वाली फिल्में देखी हैं, तो वो गलती से आकर वो यही वाली आई विटनेस जो है वो ये वाली बातें बता रहे हैं। वो उन्होंने फिल्में देखी हैं वहाँ पर, एक्शन मूवीज हॉलीवुड की, वो असल में ये नहीं हुआ। तो या तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद, इतने ज्यादा आई विटनेस जो हैं वो बता रहे हैं, वो तो उससे कहीं ज्यादा है जो कि सरकारी जराए बता रहे हैं। तो अब या तो हो सकता है सरकारी जराए ठीक कह रही हूँ, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। और आई विटनेस का तो मैंने आपको बता ही दिया, अब उसको छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि सबकी सब वीडियोस और उनकी जो है अवेलेबल है, हर तरफ चल रही हैं। अब सोशल मीडिया के होते हुए कैसे आप छुपा सकते हैं। तो ये बड़ी जो है ना कुछ गंभीर सी सूरत हाल बन गई है कि हम जो है वो जो आंखों देखा हाल है उसको नहीं मानेंगे हम। वो पागल हो चुके हैं, उनको अस्पताल जाने की जरूरत है, वैसे अस्पताल ले जाया भी गया उनको। और जो सरकारी जराए कह रहे हैं और फौजी जरा, वो बिल्कुल सही है, आपने उसी को मानना है। अच्छा, दूसरा एक और बात इसके अंदर सवाल ये, आप देखें जो गिनती बताई जा रही है, तो अगर 450 जितने भी लोग वहां पर थे, 450 पौने 500 जितने भी लोग थे उसके अंदर, तो अगर जो लोग वापस आए हैं, जो मारे गए हैं और जो बचा लिए गए, उन सबको मिलाकर भी वो कोई 100 के करीब लोग इंसान जो है वो गायब हो चुके हैं। 100 के करीब लोग जो हैं वो नहीं मिल पा रहे। वो कहाँ हैं सर, वो कहाँ हैं? उनको ज़मीन खा गई या आसमान खा गया, कुछ समझ में नहीं आ रही। या उन्होंने सुलेमानी टोपी पहन ली। वो कहते हैं कि हज़रत सुलेमान जो थे वो सुलेमानी टोपी पहन लिया करते थे, उनके पास ये था तो वो गायब हो जाते थे। तो वो वैसे तो इनविजिबल मैन मूवी भी है, तो ये है सिचुएशन है जी। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो अब यही कहा जा सकता है, देखें क्या कह सकते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में जो BLA है उसने कह दिया, ठीक है। देखिए मैं आपको भी बता रही हूँ, सब सफेद झूठ है, जो जो कह रहा है गलत है, लेकिन फिर भी जो जो कह रहा है हम आपको बता रहे हैं। BLA ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, और उसने ये कहा है कि ऑल 214 होस्टेजेस एग्जीक्यूटेड, बैटल इज स्टिल ऑनगोइंग। BLA प्रेस रिलीज इस वक्त मेरे सामने है। अच्छा, प्रेस रिलीज ये झूठी है, ये सच्ची है, और वो झूठ भी बोल रहे हैं। एग्जैक्टली जो इतने लोगों को मार सकते हैं वो झूठ बोल सकते हैं या वो सच बोल रहे हैं, इसके बारे में हमारे पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है। प्रेस रिलीज है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये सोशल मीडिया हर जगह पर पहुंच चुकी है। अच्छा जी, बलोच लिबरेशन आर्मी had given the Pakistan Army a 48 hours ultimatum to exchange prisoners of war, which was the last chance for the army to save the lives of जितने भी लोग थे उनके पास, उन सबको बचाने का एक ही उनके पास था।